हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी ये स्लीव खिमार की कटिंग स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप। सो गाइज़, ये अडल्ट साइज़ है, सभी यंग गर्ल्स और लेडीज़ को फिट आएगा। अगर आप छोटे बच्चों के लिए बनाना चाहते हैं, छोटी लड़कियों के लिए बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको लेंथ वगैरह कम करनी होगी। बाकी जो तरीका है वही फॉलो करना होगा। अब बात करें फैब्रिक की, तो फैब्रिक आप अपनी पसंद का कोई भी ले सकते हैं। प्लेन फैब्रिक, प्रिंटेड फैब्रिक, कॉटन फैब्रिक या फिर इस तरह का कोई भी सिल्क फैब्रिक ले सकते हैं। सो गाइज़, ये खिमार बनाने के लिए मैंने 3 मीटर लाइक्रा फैब्रिक लिया है। तो कम से कम हमें 3 मीटर फैब्रिक की ज़रूरत पड़ेगी इस लेंथ के लिए। तो ये लाइक्रा फैब्रिक है, इसकी एक साइड स्ट्रेचेबल है और एक साइड जो है वो स्ट्रेट है। तो फैब्रिक कुछ इस तरह से है। अब सबसे पहले मैं इसको ओपन कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक को लेंथ में डबल फोल्ड कर लिया है। 1.5 मीटर की लेंथ है। डबल फोल्ड करने के बाद इसके बाद हम इसको डायगोनली 4 फोल्ड कर लेंगे। तो इस वाले कॉर्नर से हम अपने फोरहेड पीस वाली विड्थ लेंगे। तो यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ अच्छी तरह से। हमने इसको सभी सिलवटें निकाल कर फोल्ड कर लिया है और यहाँ जो है वो मेरी 4 लेयर हैं, यानी ओपन साइड है और ये बंद वाली साइड मेरी तरफ है। अब इस वाले कॉर्नर से हम अपने फोरहेड की जो विड्थ है वो लेंगे। तो यहाँ पर मैं 6 इंच ले रही हूँ। तो सभी साइज़ के लिए आपको 5.5 से 6 इंच ही लेना होगा, इससे ज़्यादा ना लें। तो 6 इंच पर पहले सीधा मार्क कर लेंगे। इसके बाद इस मार्क पर हम अपने खिमार की लेंथ लेंगे। तो यहाँ से इंच टेप रखकर आपको लेंथ जितनी भी चाहिए उसी के हिसाब से हम मार्क कर लेंगे। तो मैं लगभग 44 इंच के अराउंड ये मार्क कर रही हूँ, इस मार्क से नीचे की तरफ। अब इस मार्क को मैं पीछे की तरफ फॉलो कर लूँगी, यानी ऊपर से इंच टेप हमें कॉर्नर पर रखना है और यहाँ से पीछे की तरफ घुमाते हुए एक एक मार्क कर लेंगे। उसके बाद सभी मार्क को हम मिला लेंगे। सो फ्रेंड्स, इसकी लेंथ आप और ज़्यादा ले सकते हैं, बस कपड़ा आपको ज़्यादा लेना होगा। मैं 3 मीटर में ये बना रही हूँ। तो इसको हमने इस तरह से मार्क कर लिया है। अब देखिए, यहाँ से नीचे की तरफ मैं एक मार्क और करूँगी। तो ये मैंने 6 इंच की लेंथ पर मार्क किया है। अब इसको मैं ऊपर मिला दूंगी। तो जो हमारा बैक वाला पार्ट होगा वो लेंथ में ज़्यादा रहेगा और फ्रंट वाला पार्ट जो रहेगा वो थोड़ा छोटा रहेगा। इसके बाद स्लीव ओपनिंग के लिए हमने यहाँ से इंच टेप रखना है और नीचे की तरफ मार्क करना है। तो ये मार्क हमें लगभग 30 इंच पर करना होगा। अब इस मार्क से ऊपर की तरफ मैं 2.5 इंच पर मार्क करूँगी और इससे नीचे की तरफ एक और 2.5 इंच पर मार्क करूँगी। तो टोटल ये मेरा 5 इंच हो गया है। आगे हमने आधा इंच एक और मार्क कर लेना है सिमी अलाउंस के लिए। तो इस तरह से ये 6 इंच पर मैंने मार्क किया है, यहाँ से यहाँ तक। अब इसको जो सिलना है वो कुछ इस तरह से सिलेंगे, ऊपर से नीचे तक और बीच का छोड़ते हुए उसके बाद नीचे से यहाँ तक। तो जो मैं मार्क कर रही हूँ बस सिलाई हमने यहाँ करनी है, बीच वाला पोर्शन हमने छोड़ना है क्योंकि यहाँ पर हम स्लीव लगाएंगे। अब हमने कटिंग कर लेनी है। तो पहले ऊपर की तरफ जो 6 इंच पर मार्क किया उसको कट करेंगे। उसके बाद नीचे की जो लेंथ पर हमने एक्स्ट्रा 6 इंच मार्क किया था इसको कट कर लेंगे। इसके बाद स्लीव ओपनिंग के लिए हमने जो मार्क किया है यहाँ नॉचेस लगा लेंगे ताकि चारों लेयर में हमारा जो मार्क है वो बराबर आ जाए। अब ऊपर की साइड में सेंटर पर हम एक नॉच लगाएंगे। यहाँ से हमने फोरहेड पीस अटैच करना है। इसके बाद देखिए, बचा हुआ जो फैब्रिक है इसमें से हम अपने फोरहेड पीस और स्लीव कट करेंगे। तो फोरहेड पीस के लिए फैब्रिक को पहले मैंने डबल किया, इसके बाद हम इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। अब इस तरह से फोल्ड करने के बाद फोरहेड पीस की जो लेंथ है वो हम 20 से 25 इंच तक की ले लेंगे। तो ये लेंथ होगी और जो इसकी चौड़ाई है वो मैं 5.5 इंच ले रही हूँ। 5 इंच पर ये रेडी हो जाएगा। तो यहाँ से हम मार्क करेंगे 5.5 और यहाँ से हम लेंगे 6 इंच। अब पीछे की तरफ 2 इंच मार्क करेंगे। इसके बाद फोरहेड पीस की जो लेंथ है वो मैं 23 इंच ले रही हूँ। अब यहाँ से आगे की तरफ 2 इंच मार्क करेंगे और डायरेक्ट इंच टेप को रखकर हमने ये मार्क कर देना है। इसके बाद हमने इसमें हल्की सी गोलाई देनी है इस तरह से। अब हमने इसी मार्क पर इसकी कटिंग कर लेनी है। सो फ्रेंड्स, वीडियो में कोई ऐसी बात जो आपको अच्छे से नहीं समझ आई है या मैं आपको अच्छे से नहीं समझा पाई हूँ तो वो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश करूँगी। तो लीजिए, फोरहेड पीस हमारा कट हो चुका है। अब आगे की तरफ यहाँ पर नॉचेस लगाएंगे। ये सेंटर के नॉचेस हैं। इसके बाद मैं इसको ओपन कर लेती हूँ और इसको सिलना कैसे है वो देख लेते हैं। देखिए, यहाँ से हमने इसको डबल फोल्ड किया। अब सिलाई हमें यहाँ से यहाँ तक करनी होगी। बीच वाला जो पोर्शन है हमारा फोरहेड पीस का ये 12 इंच, इसको हम ओपन रखेंगे।
इसके बाद बचे हुए फैब्रिक से हम स्लीव कट करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड करके रखा है और स्लीव की लेंथ मैंने 7.5 इंच ली है। आप स्लीव की लेंथ 1 इंच कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और स्लीव की विड्थ मैंने यहाँ पर 8.5 इंच ली है। इसके बाद 2 स्ट्रिप्स लिए हैं हमने, जिनको हम अपने फोरहेड पीस के जस्ट नीचे लगाएंगे नकाब के लिए। इन दोनों पट्टियों पे एक एक सिलाई लगाकर हमने बाहर की तरफ सीधा कर लेना है। अब देखिए ये हमारी स्लीव है। स्लीव को सिंपली हम एक साइड से नेफे की तरफ फोल्ड कर लेंगे और इसमें हम लास्टिक लगाएंगे। तो यहाँ लास्टिक जितनी चौड़ी होगी उतना ही हमने नेफा फोल्ड करना है। अब देखिए खिमार की जो हमारी फ्रंट वाली साइड है उसमें हमने 6 इंच जो बढ़ाया था वो कट करके निकाल देना है। तो बैक वाला पार्ट मैं इसमें से हटा देती हूँ और फ्रंट पार्ट में हमने ये एक्स्ट्रा कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारे फ्रंट वाले पार्ट की लेंथ होगी। अब इसकी सिलाई कैसे करनी है वो देख लेते हैं। तो देखिए दोनों खिमार को ओपन करके रखेंगे एक दूसरे के ऊपर। इसके बाद जो हमने मार्किंग की है वहाँ पर हमने सिलाई लगानी है। यहाँ से यहाँ तक बीच वाला पार्ट हम छोड़ देंगे जो हमने स्लीव के होल बनाए हैं। तो यहाँ पर हम सिलाई लगा लेते हैं। इसके बाद हमने देखिए स्लीव रेडी करनी है, जिसके लिए मैंने ये 1/4 इंच चौड़ी इलास्टिक ली है अपनी कलाई के हिसाब से। अब इसको यहाँ से हमने रखते हुए नेफा फोल्ड करना है इलास्टिक की चौड़ाई के हिसाब से और दोनों सिरों को हमने साइड में सिल देना है। सो गाइज़ मैंने इलास्टिक की चौड़ाई 1/4 इंच ली है। आप इलास्टिक की चौड़ाई आधा से 1 इंच चौड़ा तक ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जितनी चौड़ी इलास्टिक होगी उतना ही चौड़ा नेफा बनाना है और उतना ही हमने फैब्रिक एक्स्ट्रा लेना होगा नेफे के लिए। अब देखिए ये मेरा लाइक्रा फैब्रिक है जिस पर मेरी मशीन बहुत ही आराम से चल रही है, कोई भी टाप या दिक्कत नहीं आ रही है। अगर आपकी मशीन इस तरह के फैब्रिक पर नहीं चलती तो आपको 11 नंबर की नीडल का यूज़ करना होगा। तो लीजिए ये हमारी इलास्टिक स्लीव सिल चुकी है। इसके बाद हमने इसमें फिटिंग लगा ली है। तो दोनों साइड से बराबर करके रखेंगे और यहाँ से मैं आधा इंच का दबाव लेते हुए सिलाई को पक्का करूँगी और नीचे लाकर एंड कर दूँगी। तो यहाँ भी अच्छे से पक्का कर लेना है। सो इस तरह से ये हमारा कफ स्लीव रेडी हो चुका है। दोनों स्लीव को मैंने बिल्कुल इसी तरह से स्टिच किया है। अब इन दोनों को लगाना कैसे है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा खिमार है उसकी दोनों साइड से मैंने सिलाई लगा ली है, पर जो स्लीव वाला पोर्शन था उसको मैंने ओपन रखा है और नीचे से जो घेरा था वो भी मैंने 1/4 इंच डबल फोल्ड करके एक सिलाई लगा दी है। अब लगाते हैं हम स्लीव। तो स्लीव के लिए ये वाली साइड जो हमने ओपन रखी थी यहीं से हमने इसकी स्लीव जॉइन करनी है। तो स्लीव को पहले हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। स्लीव की जो फिटिंग वाली साइड है वो हम नीचे की तरफ रखेंगे। तो यहाँ से हमने स्लीव को अंदर इसके इंसर्ट करना है इस तरह से। और ये हमारी जो स्लीव की फिटिंग वाली साइड है, यानी जहाँ हमने सिलाई लगाई थी ये साइड हमारी नीचे की तरफ जाएगी। अब यहाँ से पकड़ते हुए हम आधा इंच का दबाव लेंगे और पूरी गोलाई में एक सिलाई लगा देंगे। एंड इसी तरह से अब मैं दूसरी स्लीव भी लगा दूँगी। तो दोनों स्लीव को बिल्कुल इसी तरह से लगाना होगा। स्लीव की चौड़ाई थोड़ी मैंने ज़्यादा रखी है, इसलिए मैं गोलाई में सिलते हुए स्लीव के फैब्रिक में थोड़ी थोड़ी सी पिनटक्स डालूँगी। दोनों स्लीव लगाने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ये देखिए ये इसकी रॉन्ग साइड है। अब हमने इसमें फोरहेड पीस लगाना है। तो फोरहेड पीस के दोनों साइड में मैंने एक एक सिलाई कर ली थी। तो यहाँ से यहाँ तक हमने सिलाई की है। इसके बाद इसमें हमने छोटे छोटे कट लगा दिए हैं। तो कट हमने यहाँ गोलाई वाले साइड में लगाने हैं, क्योंकि इसकी जो गोलाई वाली कटिंग है सीधा करने पर ये झोल करेगा। तो इसमें हमने छोटे छोटे कट लगाने हैं और बाहर की तरफ टर्न कर देना है। जब हम इसको बाहर की तरफ टर्न करेंगे तो आयरन करने के बाद ये काफ़ी फिनिशिंग के साथ सेट हो जाएगा। अब देखिए फोरहेड पीस को हम बैक वाले पार्ट में लगाएंगे। जो हमारा लेंथ में ज़्यादा था तो वही साइड हमारी बैक में आएगी। तो उसी में हम ये फोरहेड पीस लगाएंगे। मैं इसको सीधा कर लूँगी और इसकी बैक वाली साइड नीचे रखूँगी और फ्रंट वाली ऊपर, इस तरह से। अब सेंटर से सेंटर मिलाते हुए हम फोरहेड पीस की एक लेयर पकड़ेंगे और बैक वाले पार्ट से सिल देंगे। तो यहाँ से यहाँ तक हमने एक सिलाई लगानी है। तो बस यही ध्यान रखना है। फोरहेड पीस हम बैक वाले साइड में लगाएंगे और सेंटर से सेंटर मिलाकर रखेंगे। साइड का जो हमारे सिलाई वाले पार्ट है खिमार के और फोरहेड पीस के, वो एक दूसरे के जस्ट सामने आएंगे इस तरह से। ये देख सकते हैं आप, दोनों एक दूसरे के सामने आएंगे। यहाँ लाकर हम सिलाई को पक्का करेंगे और निकाल देंगे। इसके बाद हम इसकी रॉन्ग साइड में ये एक्स्ट्रा फैब्रिक अंदर की तरफ करते हुए इसके ऊपर हमने ये कवर स्टिच करनी है। तो ऊपर से भी आधा इंच फैब्रिक अंदर की तरफ करेंगे और किनारे पर एक सिलाई लगाएंगे।
इसके बाद हमने देखिए ये साइड एक स्ट्रिप लेनी है, तो दोनों स्ट्रिप को मैंने एक सिलाई लगाकर बाहर की तरफ टर्न कर लिया था, जिससे हमारी ये स्ट्रिप रेडी हो गई है। तो ये स्ट्रिप को हमने फोरहेड पीस के साइड में लगाना है, यहाँ जस्ट नीचे। तो यहाँ से हमने रखना है और एक सिलाई के साथ इसको लॉक कर देना है। इसके बाद हम आ गए हैं फ्रंट वाली साइड में, जो हमारा चिन एरिया रहेगा या फिर हमारा जिससे फेस कवर होगा। अब इसको भी हम आधा इंच फैब्रिक को डबल फोल्ड करके किनारे पर एक सिलाई लगाएंगे। इसके बाद अब देखिए हम दोबारा से इस साइड में आ गए हैं, फोरहेड पीस के साइड में ये जो कॉर्नर है। अब यहाँ भी हम ये स्ट्रिप रखेंगे और इसको लॉक कर देंगे। सो बस इसी के साथ हमारा खिमार रेडी हो गया है। अब इसको पहनना कैसे है वो देख लेते हैं। तो खिमार हमारा कुछ इस तरह से रहेगा। फोरहेड पीस हमारा बैक में जाएगा, फेस पे इस तरह से कवर करते हुए दोनों स्ट्रिप्स साइड में आ जाएंगे। इसके बाद ये जो स्ट्रिप्स हैं आप चाहें तो डायरेक्ट ऊपर की तरफ से पीछे टाई अप कर सकते हैं। तो टाई अप करने के बाद ये कुछ इस तरह से रहेगा, या फिर ये बड़े वाले जो स्ट्रिप है वो आप इसको अंदर कर लीजिए, और ये छोटे वाले यानी पतले वाले जो स्ट्रिप्स हैं ये डायरेक्ट पीछे की तरफ इस तरह से बांध सकते हैं, इस तरह से। और अगर आपको ये नकाब के तौर पर पहनना है तो ये पतली वाली जो स्ट्रिप है वो अंदर करनी है, और इसको हमने अंदर की तरफ टाइट करके बांध देना है। यानी जो हमारी छोटी वाली साइड होती है उसके नीचे हमने ये पतली वाली स्ट्रिप भी बांधनी है, और जो चौड़ी वाली स्ट्रिप है यानी फोरहेड पीस की जो स्ट्रिप है वो बांध लेनी है। तो दोनों स्ट्रिप्स हमारी पीछे की तरफ ही टाई अप होंगी इस तरह से। टाई अप होने के बाद फ्रंट से देखिए कुछ इस तरह से दिखेगा। अब आप इसको नमाज के लिए यूज़ कर रहे हैं तो सिंपली आप इसको इस तरह से टाई अप कर लीजिए बस। और अगर आप बाहर जा रहे हैं, नकाब की ज़रूरत है आपको, तो बस आपको फेस को इस तरह से कवर करना होगा। और आप चाहे तो इससे चिन कवरेज भी कर सकते हैं। ये देखिए जब हम अपना हिजाब नीचे करेंगे तो हमारी ये चिन कवर हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा खिमार वाला नकाब। खिमार के साथ इसमें हमारा नकाब भी अटैच है, और दोनों साइड में जो स्लीव है ये हमने सिंपली अपने हाथों में डाल लेनी है, और जो इसकी लेंथ है वो हमारे नीचे पैरों तक आएगी। सो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अब तक आपने इस वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दिया होगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड गाइज़, अगर आप इंस्टेंट हिजाब या फिर इनर कैप की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर एक बार विज़िट ज़रूर करें।